कानपुर पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसने पूरे भारत में सैकड़ों लोगों को अपनी चाल में फंसाकर करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी की। इस गिरोह के तार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कंबोडिया में बैठे मास्टरमाइंड साइबर स्कैमर्स से भी जुड़े हैं। पुलिस ने इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की परतें खोलते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो भारत में बैठकर विदेशी ठगों के इशारों पर काम कर रहे थे। इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 42 बैंक पासबुक, 10 एटीएम कार्ड, 10 पैन कार्ड, 3 चेकबुक और 15 फर्जी पहचान पत्र बरामद किए गए हैं, जो ये साबित करते हैं कि गिरोह किस बड़े पैमाने पर ठगी का खेल खेल रहा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये पूरा नेटवर्क कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा था। वही बैठा एक स्कैमर ग्रुप व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फर्जी वेबसाइट्स के जरिए लोगों को झांसे में लेकर निवेश के नाम पर ठगी करता था। गिरोह लोगों को डबल रिटर्न या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसी योजनाओं के नाम पर लुभाता और फिर पैसे उड़ा देता था। क्योंकि मामला विदेशी नेटवर्क से जुड़ा है, कानपुर पुलिस ने विदेश मंत्रालय से भी मदद मांगी है ताकि इस ठगी की मुख्य कड़ी तक पहुंचा जा सके। विभिन्न राज्यों और देशों से जुड़े ट्रांजैक्शनों की जांच जारी है, जिससे कई और खुलासे होने की संभावना है। कानपुर पुलिस की यह कार्रवाई देश भर में चल रहे साइबर अपराधों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस का मानना है कि यह गिरोह हजारों लोगों को निशाना बना चुका था और भारत में कई राज्यों में फैला हुआ था। ये 7 लोगों को पकड़ा गया है। ये 17 तारीख को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 2.5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए कि हमसे इलीगली इन्वेस्ट कराया गया है और फ्रॉड हो गया। इसमें हमने मुकदमे के आदेश करे थे और उसकी जब जानकारी की गई है तो एक महिला से इनकी दोस्ती होती है और दोस्ती होने के बाद एक ऐप है DeepGTP-India.VIP करके एक वेब पेज है। इसके माध्यम से कंबोडिया में एक महिला है जो इनसे दोस्ती करती है और इस वेब पेज पे इनसे दोस्ती होने के बाद फेसबुक से दोस्ती होती है और इसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट कराते हैं। इन्वेस्टमेंट कराने के लिए वो कहते हैं कि देखो इसमें बहुत अच्छे ऑफर है, बड़ी अच्छी स्कीम है और आपका पैसा जल्दी बढ़ेगा। तो इनको 10 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। बाद में इन्हीं की वेब पेज पर उसको इन्वेस्टमेंट को दिखाया जाता है कि ये 26 लाख हो गया। पुनः वो लड़की इनको प्रेस करती है कि कहती है कि और पैसा इन्वेस्ट करिए, 50 लाख और इन्वेस्ट करिए। तो इनके ये कहते हैं मेरे पास 50 लाख रुपया नहीं। बाद में उसी लड़की को वो कहती है कि देखो चलो तुम हमसे मेरी दोस्ती हो गई है, तो 50 लाख रुपया वो अपने दिखाती है कि मैंने 50 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट कर दिया है और फिर इनका बढ़ा हुआ पैसा स्क्रीन पे दिखता है। तो इनको ये विश्वास हो जाता है कि इसमें पैसा बढ़ता है। कुछ दिनों बाद जो है उस लड़की के पिता बन करके एक कर्नल आता है और उनके ये कंबोडिया में हो रहा है। एक उन्होंने अपना स्टूडियो बना रखा है और उसमें से कर्नल आता है। कर्नल उनको इसको फ़ोन करके धमकी देता है कि तुम यहाँ के सीपी मेरे दोस्त हैं और मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। तुमने मेरी लड़की को फंसा रखा है, मेरी लड़की का तुम जो है किसी दोस्ती कर रखी है और उसको धमकी देता है। और उसके बाद उससे पैसा कैश के माध्यम से और इन्वेस्टमेंट के, तो काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्टमेंट के नाम पे और इसको एक्सटॉर्शन के नाम पे इसे पैसा लिया जाता है। करीब 2.5 करोड़ रुपये इनसे इनका लिया जाता है। 2 करोड़ 50 लाख इनसे लिया जाता है और ये हमारे पास पहले नहीं आते, पर बाद में इनको पता लगता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, फिर ये FIR कराते हैं। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में अभी जो 7 लोगों को पकड़ा गया है तो यहाँ के लोकल अकाउंट्स का यूज हुआ है और जिसमें एक जो मेन आरोपी हमने आज इसको पकड़ा है तो ये लड़का को पूरा जानकारी है। इसकी चैट, इसके 12 खाते इसे मिल गए हैं। ये ओसामा पुत्र नफीस है, यही बाबूपुरा का रहने वाला है। इसके 12 खाते, इसकी चैट उनके कंबोडिया वालों के ये टच में है और यही यहाँ पर जो है जो पैसे का इसके मॉडस ऑपरेंडी है कि USDT में कन्वर्ट कराना और वहाँ पर पैसे का इनके रूटिंग होना कंबोडिया से जा करके या पुनः यहाँ पर वहाँ से रूटिंग होकर के इनके खातों में पैसा आना, कैश में आना, कैश को फिर जो है USDT में कन्वर्ट कराना। तो ये जो पूरा गैंग पकड़ा गया है इसमें इससे पहले जो है डॉक्टर्स के साथ घटना हुई थी, करीब 5.5 करोड़ रुपए का उनका भी इन्वेस्टमेंट कराया गया था। मैक्सिमम लोग लोकल हैं
लोकल खातों का यूज हो रहा है, लेकिन कंबोडिया में इनके ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं और पैसे का रूटिंग होती है, लेयरिंग होती है, थर्ड लेयर पर इनके पास पहुंचता है। तो अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। काफी संख्या में हमें उम्मीद है कि काफी संख्या में और खाते अन्य खातों का। कितने लोगों को ठगी कर चुके हैं सर? कितना करोड़ की है, कितने? अभी तो ये घटना में इन्होंने केवल इसी घटना में कुछ शामिल होना बताया गया है, लेकिन इनके बारे में और जांच पड़ताल कर रही है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि पहले वाली घटना में लोकल लोगों का काफी अभी स्केल काफी बढ़ गया है, तो लोकल लोग भी इसमें काफी इन्वॉल्व हैं और बहुत इजी है। इनको 4% कमीशन, अपफ्रंट कमीशन जो है 4% का इनको दिया जा रहा है, और दूसरा USDT भी वो हायर रेट पर ले रहा है। तो जो खाता का हो गया है और फिर जो है विक्टिम बनाने के लिए तो ये हर उसमें उनको 4% का फायदा हो रहा है। तो इसी लालच में आकर के बहुत इजी होने की वजह से खाता इनके द्वारा खोले जा रहे हैं। ये लोग भी सर आरोपी बन रहे हैं ना, जिनके खाते ये सब जो लोग जानबूझ करके लेन देन में जो लोग जानबूझ के अपने अकाउंट खोलते हैं या जो बेचते हैं या जो हैंडलिंग जो करते हैं, तो ये लोग तो दोषी हैं। इनको पता है ये गलत तरीका हो। क्रिप्टो में कन्वर्ट करना, कलेक्शन एजेंट सारे लोकल हैं। तो अब इसकी गहनता से छानबीन की जा रही है और ये बड़े लेवल पर हो रहा है। इससे पहले हमने एक वर्कआउट करा था केस, और दूसरा ये केस है, इसमें भी जो है लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इसकी मेन कड़ी कंबोडिया में जरूर है। सर, इसके लिए आपने क्या फॉरेन मिनिस्ट्री से कांटेक्ट किया? ये हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री तो कर ही रही है, इसमें काफ़ी उन्होंने डिटेल लिया। कुछ लोग कंबोडिया से लाए भी गए थे और हमारे यहाँ कानपुर के भी थे, जो हमारी टीम ने उनसे पूछताछ करी और काफ़ी ब्रेक थ्रू मिला है। हमें जानकारी मिली है कि ये कैसे रैकेट काम कर रहा है। तो लगातार हमें सेंटर से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है और वहाँ से कुछ लोगों को इंडिया वापस लाया गया था, जिनको ज़बरदस्ती वहाँ पर रखा गया था। तो शहरवासियों के लिए जो लोग खाता दे देते हैं, उनके लिए कोई चेतावनी दें? ये हमारा जो है अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार चल रहा है और लोगों से बार बार अनुरोध किया गया है कि इससे सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारी जागरूकता। ये जितने जागरूक होंगे हम लोग, जैसे अभी इसमें देखेंगे फेसबुक के माध्यम से फ्रॉड इन्वेस्टमेंट करवाया गया, तो लोग लालच में न आए। डिफरेंट ऐप्स हैं जिनका कहीं जो है सीबी से कोई कनेक्शन नहीं, पर लेकिन वो पूछ कराते हैं कि हमारे सीबी से हम लोग रजिस्टर्ड हैं। कुछ लोग जो है डिजिटल अरेस्ट के और सीबीआई का, ईडी का ये बना करके अपने स्टूडियो टाइप का बना करके और लोगों को दिखाते हैं कि हम ईडी से बोल रहे हैं। कोई ईडी, कोई सीबीआई किसी पैसे की डिमांड नहीं करती है। किसी लोगों को ऐसे नहीं बोलता है कि आप इतना पैसा ट्रांसफर करिए। ओटीपी मांगने कहीं कोई नहीं मांगता है। तो लोगों को हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं कि लोग इसमें न पड़े, और काफ़ी देखा होगा में जगह जगह हमारे जो मिशन शक्ति वाले हैं लोगों को बताने की कोशिश करें कि इस ट्रैप में फंसे। अपना अकाउंट का डिटेल न दें, अपने जो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल उसमें अपने जो अकाउंट का उसको जो है डबल ऑथेंटिकेशन कर रखें। आप डिजिटल पेमेंट्स के बारे में जो किसी को आप रिसीव करने का, आप किसी को भेजने का नहीं, कोई लॉटरी ऐसी नहीं है, कोई इनाम ऐसा नहीं है कि जो आपके आता है। और जो कुछ ऐसे लिंक है जो अनवेरीफाइड लिंक है, उन पे आप कनेक्ट उसको न क्लिक करें। तो पहले जानकारी करना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनसे शुरू में ही तो 10 लाख रुपया किया था। टोटल अमाउंट 250 है, तो 2 करोड़ 50। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।